बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से काफ़ी सारी अच्छी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और स्पेशली जो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री रखने वाले हैं या जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन जॉब के लिए बेहतरीन डिपार्टमेंट के अंदर जो पंजाब का डोमिसाइल होल्डर हैं। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आपको बताते चलें कि बजट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का जो कोर्स है वो हार्वर्ड एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म www.harvardacademy.com पे अवेलेबल करेंगे। हम इसके दोनों पोर्शन कंप्यूटर पार्ट और इसके प्रोफेशनल पार्ट दोनों की हम एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिसमें वीकली टेस्ट वगैरह भी आपके होंगे और क्विज़ेस वगैरह भी ऐड किए जाएंगे ताकि आपकी परफेक्टली अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। सो अब चलते हैं, डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। ये ऐड नंबर है 32 और न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ होगा 30 दिसंबर 2022 को। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम मेंशन है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें 84 पोस्ट, ओपन मेरिट पे 52 हैं, स्पेशल कोटा 5 का है, मिनॉरिटीज़ के लिए 4 हैं, वुमेन कोटा 23 है। और ये BPS 7 की सबसे अच्छी बात ऑन रेगुलर बेसिस है। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, बजट एंड अकाउंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर, ये सारी इनके टाइटल्स हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज पर सर्विस रूल के मुताबिक एमकॉम और बीकॉम ऑनर्स और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन कॉमर्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाती है जो हमें थोड़ा सा डाउट पहले हो रहा था कि एमकॉम बीकॉम ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन ऑफ इन कॉमर्स और फाइनेंस। तो यहाँ पे फाइनेंस वाले भी आ जाते हैं, जिन्होंने 16 ईयर में फाइनेंस BBA फाइनेंस किया हुआ है, MBA किया हुआ है, सारे एलिजिबल होते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC। सो HEC से रिकग्नाइज, तो मेल के लिए इसकी एज लिमिट 37 है, फीमेल के लिए 40 है। और बाकी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं इस पर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। और कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 20% है और जो प्रोफेशनल पार्ट है यानी कि जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो जनरल सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम डिटेल से कवर करेंगे वो 80% है। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 84 जॉब्स इस डिग्री होल्डर के लिए कभी भी इतनी नहीं होती, 2-4 तो आती रहती हैं, लेकिन 84 वैकेंसीज कभी भी नहीं अनाउंस हुई। इसके बाद 7 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, और ये 5 ओपन मेरिट पे हैं और 2 वुमेन कोटा के अगेंस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स फ्राम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC, ये सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है LLB 2nd डिवीज़न फ्राम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC, वो भी एलिजिबल हैं। मेल के लिए 42 और फीमेल के लिए 45 की एज लिमिट है और ये भी ऑन रेगुलर बेसिस है। तो बाकी जो पेपर होगा, 1 पेपर 100 मार्क्स का 90 मिनट का, जिसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग, ये सारा पेपर वो जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड है, यानी कि जो हमारा जनरल पर्पज़ प्रिपरेशन प्लान का एक कोर्स है, ये उसके लिए ज़बरदस्त होगा। सो आगे चलते हैं। इसके बाद है 1 पोस्ट असिस्टेंट की है और इसके बाद 4 पोस्ट असिस्टेंट की हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफिसर JLM के लिए हैं। इसके बाद 1 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन के लिए और ये होम डिपार्टमेंट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में वैकेंसी है। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 18 पोस्ट हैं लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की। तो ये भी अच्छी जॉब है। ओपन मेरिट पे 13 वैकेंसीज़ हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 1 है और मिनॉरिटी के लिए 1 है और वुमेन कोटा के लिए 3 है। मास्टर डिग्री और BS ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और डेवलपमेंट स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ ये हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है, मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 40 और इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड 20% का पोर्शन और क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी यानी कि जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो पोर्शन होगा वो 80% है। तो ये भी इस कोर्स के लिए भी जनरल
पर्पज़ प्रिपरेशन प्लान जो है हमारा कोर्स, उसमें कंप्यूटर पार्ट भी होगा और सारे जो इसमें से शामिल है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करके। इसके बाद है सिंगल पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की है क्वालिफिकेशन, बाकी आप देख लें। 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ की, 1 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है ये। और फर्दर जो है और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं इस ऐड में। सिंगल पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर क्वालिटी जीआरओ, सिंगल पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ मैकेनिकल की है, 2 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की, 45 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की, और ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो लोग हैं उनके लिए। और इसमें इंटर 25 टाइपिंग की स्पीड चाहिए, प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें भी जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएस ऑफिस और जो कंप्यूटर स्किल है 20% और जनरल एबिलिटी के रेलेवेंट 80% है। तो इनके लिए भी जनरल पर्पस प्रिपरेशन प्लान हमारा जो है वो बेस्ट कोर्स है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 12 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की, और इसके अलावा इसकी भी आप वही पेपर का पैटर्न होगा, बाकी टाइपिंग वगैरह की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। जूनियर क्लर्क की 41 पोस्ट हैं और ये ऑन रेगुलर बेसिस हैं। सेम क्वालिफिकेशन और सेम जो पेपर का पैटर्न होगा इसके लिए भी है। फर्दर चलते हैं, 2 पोस्ट हैं और ये जो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये 2 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार की, और सिंगल पोस्ट है सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ये डर्माटोलॉजी की, 1 पोस्ट है सीनियर रजिस्ट्रार की, 10 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार, ये आगे जो मेडिकल की हैं उनके, अब मैं उसको जो है वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं शायद करूँगा, तो फिर आप इसको देख लें। गैस्ट्रोनोटोलॉजी कुछ इस तरीके से वर्ड है। सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरोलॉजी की हैं 3 पोस्ट, 14 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार प्लास्टिक सर्जरी की, 5 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार साइकाट्री की, और 23 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी की, 11 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार ईएनटी की, और 22 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार पैडियाट्रिक सर्जरी की, 14 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरोसर्जी की, और 15 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी की। और भी हैं जॉब्स, उनको भी आपसे शेयर कर लेते हैं। 40 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी, 1 पोस्ट डायरेक्टर माइंस लेबर वेलफेयर, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी सोशल वर्क्स, और इसके 12 years एक्सपीरियंस इन BPS 17 एंड अबव इन दी रेलिवेंट फील्ड इन पब्लिक सेक्टर में। 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स की 17 बेस में, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years है। और साइकोलॉजिस्ट है उसकी 4 पोस्ट हैं। इसके बाद 6 पोस्ट हैं मेडिकल ऑफिसर की, 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन की, 1 पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट की, और 1 पोस्ट सीनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी की, 14 पोस्ट हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट की। फर्दर भी हैं कुछ काफ़ी सारे वैकेंसीज, 15 पोस्ट हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट की, 6 पोस्ट हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट, 4 पोस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और ये मुख्तलिफ आगे फिर अपने देख लें जिसकी जो फील्ड है। सो ये आप देख सकते हैं 3 पोस्ट हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट की, 2 पोस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट फर्दर, 1 पोस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऊपर हर एक की अपनी अपनी एक जो सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन के हिसाब से है। इसके अलावा 3 पोस्ट हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, और ये BPS 15 की ऑन रेगुलर बेसिस पे है। ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस की हैं। तो इस पे भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन 80% है, 20% GK के पोर्शन में से इसका पार्ट होगा। बाकी जो कुछ पोस्ट हैं 15 पोस्ट हैं, ये हैं BS 18 की प्लस 30% स्पेशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन ल्यू ऑफ पेंशन, डिप्टी डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स, डिप्टी डायरेक्टर स्टैट। और इसकी आप देख लें जो पोर्शन होगा MPhil MS स्टैटिस्टिक्स, MPhil MS मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जनरल एबिलिटी के रिलेटेड जो पोर्शन होगा वो 40% होगा। 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट की प्लस 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, यानी कि पेंशन वगैरह इसमें नहीं गया, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ
5 ईयर, और इस सारे की क्लोजिंग डेट जो है 16 जनवरी 2023 है। तो मैं अगेन चलता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ जो बजट ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर बजट अकाउंट्स, ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं इनके लिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, और 16 जनवरी तक तो सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन का डेट है। तो हार्डली हमारे पास 2 मंथ होंगे इसको वाइंड अप करने के लिए। सो विदाउट एनी डिले आज से ही हार्वर्ड अकेडमी इसका कोर्स अवेलेबल कर देगी, ताकि जो भी इसके एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी करके जाएँ। ज़ाहिर बात है आपकी फील्ड इतनी वाइड है, जितने तक चीज़ों को आप रिपीट नहीं करते, रिवाइज़ नहीं करते, कंसेप्चुअली ग्रिप नहीं करते, पेपर को अटैम्प्ट करना पीपीएससी के पेपर को मुश्किल होता है। तो बड़ी अप्रोच होती है टेक्निकल, कंसेप्चुअल। सो अपने आप को तैयार करके ही आपने जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।